नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों उपराष्ट्रपति। और यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया दोस्तों? यूएसए से लिया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो यहाँ पहला अनुच्छेद जिसमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है वो है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 63 में। दूसरी बात है दोस्तों, अनुच्छेद 64 में कहा गया है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति। यहाँ पे शब्द आया है दोस्तों पदेन सभापति। पदेन सभापति का मतलब है कि एक पद के साथ दूसरा पद जुड़ा हुआ है, यानी एक पद के साथ सभापति का पद जुड़ा हुआ है और वो पद है उपराष्ट्रपति का। ये कहा गया कि जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाता है वो अपने आप राज्यसभा का भी क्या बन जाएगा? सभापति बन जाएगा। अलग से कोई फॉर्मेलिटी उसके साथ नहीं की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 65 में कहा गया कि जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से क्या हो जाए? रिक्त हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति किसके रूप में काम करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तथा यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, विशेषाधिकार और शक्तियों का प्रयोग करेगा। यानी जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब ये क्या कहा? राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, विशेषाधिकार और शक्तियों का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बात बताई गई है उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं, और इसकी योग्यताएं बताई गई है दोस्तों अनुच्छेद 66 क्लोज 3 में। उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं बताई गई है। इसकी पहली योग्यता है भारत का क्या होना चाहिए? ये नागरिक हो। दूसरी योग्यता बताई गई है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता बताई गई है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो दोस्तों ये 3 योग्यताएं इसकी बताई गई है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, हमने देखा भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अगली बात अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? 63 में बताया गया। क्या कहा गया इसमें? कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में कहा गया कि जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और ये कहा गया यहाँ पर कि यदि
उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, विशेषाधिकार और शक्तियों का ये प्रयोग करेगा। यानी कि इसके वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, विशेषाधिकार और शक्तियां इसको वही मिल जाएगी जो ये राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी योग्यताएं बताई गई 66 क्लॉज 3 में। पहली योग्यता बताई गई कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आगे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम इसके 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम इसके 20 मतदाताओं द्वारा तो प्रस्तावित होना चाहिए और 20 मतदाताओं द्वारा क्या होना चाहिए? अनुमोदित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे उनमें से 20 लोग, कितने लोग? 20 लोग भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष इसके नाम का प्रस्ताव रखेंगे कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति हमारी तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, और दूसरे इसके 20 मतदाता इसके नाम को अनुमोदित करेंगे, स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो इसे कहा गया प्रस्तावक और अनुमोदक। अगली बात, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि कितनी होती है दोस्तों? 15,000 रुपये होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये होती है। अगली बात, यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो जमानत की राशि जब्त हो जाती है तथा जब्त राशि पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता रहा हूं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि कितनी रखी गई है? 15,000 रुपये। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो जमानत की राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। और इस जब्त राशि पर किसका अधिकार होता है? आरबीआई का अधिकार होता है। तो हमने पढ़ा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कितने कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि कितनी रखी गई है? 15,000 रुपये रखी गई है। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो ये जमानत की राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। और इस पर किसका अधिकार होता है? आरबीआई का अधिकार होता है। अगली बात हम देखने जा रहे हैं, अनुच्छेद 66 क्लोज 1 में 2 बातें बताई गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होंगे और इसका चुनाव कैसे होगा, ये दोनों बातें किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? 66 क्लोज 1 में। इसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की
एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से संसद का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहां पर संसद का मतलब हो गया लोकसभा प्लस राज्यसभा। संसद के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पढ़ा था लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर संसद के सभी सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। दोस्तों यहाँ सभी सदस्य का मतलब है निर्वाचित प्लस मनोनीत, दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात हमने देखनी है यहाँ पर उपराष्ट्रपति की शपथ। और उपराष्ट्रपति की शपथ बताई गई है दोस्तों अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति की शपथ, दोस्तों उपराष्ट्रपति की शपथ के लिए भी कहा गया कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है, संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप भी संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया, बल्कि अनुच्छेद 69 में दिया गया। इसकी शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में दिया गया है, संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया, अनुच्छेद 69 में दिया गया, जिसके तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति के सामने अपनी शपथ लेगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, अनुच्छेद 66 क्लोज 1 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और निर्वाचन कैसे होगा। कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की कौन सी पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। कौन करता है, संसद के सभी सदस्य, यानी संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब क्या है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, अनुच्छेद 69 में दिया हुआ है। कहा गया कि उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेगा, तो राष्ट्रपति के सामने अपने पद की शपथ लेगा। इसके बाद दोस्तों बारी आती है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। अगर हम उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है अनुच्छेद 67 में, 67 में। इसका क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए कहा गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। जिस दिन ये शपथ लेगा उस दिन से इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। इससे पहले भी यह अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। अगली बात, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पहले शुरू होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले कहाँ शुरू किया जाता है, राज्यसभा में। पहले लोकसभा इसमें पहल नहीं कर सकती, पहले कहाँ शुरू होगा, राज्यसभा में। कैसे हटाया जाता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा 14 दिनों की पूर्व सूचना देकर, 14 दिनों की पूर्व सूचना देकर अपने साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब हो गया दोस्तों 50% प्लस 1 मत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटा सकती है, परंतु ऐसे प्रस्ताव को
लोकसभा के साधारण बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लोकसभा के साधारण बहुमत से प्रस्ताव को अनुमोदन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अनुमोदन साधारण बहुमत से कैसे, पहले कैसे हटाया जाएगा उपराष्ट्रपति? सबसे पहले अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसे 14 दिन के पहले सूचना दी जाएगी कि भाई आपको हटाने का प्रस्ताव अगले 14 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रस्ताव शुरू होगा सबसे पहले राज्यसभा क्या करेगी? अपने साधारण बहुमत, कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत यानी 50% प्लस एक मत से प्रस्ताव को पारित कर देगी और इस प्रस्ताव को लोकसभा के पास भेज देगी। यदि लोकसभा भी इसे अपने साधारण बहुमत से पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात, अनुच्छेद 68 में कहा गया कि यदि उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करवाना अनिवार्य है। यहां 6 माह की कोई बाध्यता नहीं है। यहां 6 माह की कोई बाध्यता नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाएगा तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर अंदर होने की कोई बाध्यता नहीं है, यथाशीघ्र करवाना अनिवार्य। जैसे राष्ट्रपति के लिए तो कहा गया था कि यदि अनुच्छेद 62 में कि यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी होगा, पर उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी 6 महीने की कोई बाध्यता नहीं होती है। यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 68 में किया गया है। ठीक है, हमने देखा कार्यकाल देखा अनुच्छेद 67 में कहा गया कि पद ग्रहण की तिथि से कितना होता है उसका कार्यकाल? 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगली बात बताई गई है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले कहाँ शुरू होता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा 14 दिनों की पूर्व सूचना देकर अपने साधारण बहुमत का मतलब क्या हो गया? 50% प्लस एक मत से प्रस्ताव पारित करके पद से क्या कर सकती है? हटा सकती है, परंतु इससे प्रस्ताव को लोकसभा के अनुमोदन की, साधारण बहुमत से अनुमोदन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 68 में कहा गया कि यदि उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करवाना अनिवार्य होगा या 6 महीने की कोई बाध्यता नहीं होगी। कार्यकाल के बाद में दोस्तों हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति का वेतन। उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति के वेतन के लिए कहा गया है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद कानून बनाकर करती है। उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण संसद करती है। कैसे करेगी? कानून बनाकर। अगली बात, वर्तमान में उपराष्ट्रपति को अपने पद के रूप में कोई वेतन नहीं दिया जाता। वर्तमान में भारत में उपराष्ट्रपति को इसके पद के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है। इसे वेतन या तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में 4 लाख रुपये मासिक या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 5 लाख रुपए मासिक वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
ठीक है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति को इसके पद के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, इसे वेतन या तो किसके रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में, तो कितना वेतन मिलता है 4 लाख, या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितना मिलता है 5 लाख। दोनों में से एक बार में कोई एक ही वेतन इसे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का भी मिल रहा है उपराष्ट्रपति का भी मिल रहा है, ऐसा तो 9 लाख रुपए महीना हो जाएगा, इतना वेतन इसको नहीं मिलता है। इसको या तो 4 लाख रुपए मिलता है या 5 लाख रुपए मिलता है। 4 लाख कब मिलता है सामान्य परिस्थितियों में, 5 लाख कब मिलता है जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो। अगली बात है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के पश्चात 2 लाख रुपए मासिक, 2 लाख रुपए मासिक पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को पेंशन कितनी मिलती है, 2 लाख रुपए महीना इसको पेंशन मिलती है। कहाँ से दी जाती है, भारत की संचित निधि से इसे पेंशन दी जाती है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। कैसे करती, कानून बनाकर। वर्तमान में भारत में उपराष्ट्रपति को इसके पद के रूप में कोई वेतन नहीं दिया जाता है। इसे वेतन या तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कितना दिया जाता है 4 लाख रुपए मासिक, या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इसे कितना वेतन मिलता है 5 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। कहाँ से, भारत की संचित निधि से। उपराष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए मासिक पेंशन कहाँ से दी जाती है, भारत की संचित निधि से दी जाती है। अगली बात हम करने जा रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों की। हम देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन से थे, तो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के वर्तमान 13वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान 13वें उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। भारत के वर्तमान 13वें उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। अगली बात दोस्तों, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई कौन थे, कृष्णकांत। कौन थे दोस्तों, कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे भारत के जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई है, मृत्यु हुई है। अगली बात, भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति दो लोग हैं दोस्तों ऐसे। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे थे डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी, ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हुए हैं भारत में जो निर्विरोध चुने गए, इनके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं था। अगली बात है दोस्तों, भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बने, इसमें पहला नाम आता है गोपाल स्वरूप पाठक का। दूसरा नाम आता है जो राष्ट्रपति नहीं बने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। दोस्तों गड़बड़ हो गई एक, मैं इसको ठीक कर रहा हूं। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, इसमें दूसरा नाम आपके हामिद अंसारी नहीं है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है।
हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और 1979 में ये निर्विरोध निर्वाचित 1979 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बने, इसमें पहला नाम आता है गोपाल स्वरूप पाठक, दूसरा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तीसरा नाम आता है इसमें बीडी जत्थी का, चौथा नाम इसमें होगा दोस्तों कृष्णकांत, पांचवा नाम आएगा भैरव सिंह शेखावत, छठा नाम इसमें होगा डॉक्टर हामिद अंसारी और सातवां नाम इसमें अभी वर्तमान में है वेंकैया नायडू। अभी तक तो ये उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति नहीं बने। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान 13वें उपराष्ट्रपति कौन बने? वेंकैया नायडू बने। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई कौन थे? कृष्णकांत। भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति तो दो लोग हैं, एक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। राधाकृष्णन कब हुए थे निर्वाचित निर्विरोध? 1952 में और दूसरा 1957 में, 2 बार हुए हैं ये। दूसरे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो 1979 में हुए। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बने, 7 लोगों के नाम इसमें आते हैं: गोपाल स्वरूप पाठक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीडी जत्थी, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, डॉक्टर हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू। अगली बात करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति की शक्तियों की। उपराष्ट्रपति की शक्तियां। दोस्तों अगर हम उपराष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है कि उपराष्ट्रपति को इसके पद के रूप में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। उपराष्ट्रपति को इसके पद के रूप में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसे शक्तियां या तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में या राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दी गई है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई शक्तियां नहीं दी गई है। इसे शक्तियां या तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दी गई है या राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दी गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यदि हम बात करें तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का, राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। जबकि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में क्या क्या काम करता है? तो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना। दूसरा काम ये करता है राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना। तीसरा काम ये करता है राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। चौथा काम ये करता है राज्यसभा में किसी प्रस्ताव को रखवाना तथा उस पर चर्चा, बहस और मतदान करवाना। चर्चा, बहस और मतदान करवाना। पांचवा काम ये करता है राज्यसभा में किसी विधेयक पर मत साम्यता की स्थिति में
निर्णायक मत देना। दोस्तों मत साम्यता का मतलब क्या हो गया, अगर राज्यसभा में किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट आ गए तो ये क्या करता है, निर्णायक वोट देने का काम भी करता है। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, उपराष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का क्या होता है, पदेन कुलाधिपति होता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो इसके पद के रूप में उपराष्ट्रपति को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसे शक्तियां या तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दी गई है या राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दी गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, जबकि राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या करता है, तो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखता है, राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है, राज्यसभा में किसी प्रस्ताव को रखवाता है तथा उस पर चर्चा, बहस और मतदान करवाता है। राज्यसभा में किसी विधेयक पर मत साम्यता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार इसके पास होता है। ये इसकी क्या हो जाती है, शक्तियाँ हो जाती है। यहाँ हमारे उपराष्ट्रपति महोदय कंप्लीट हो जाते हैं। धन्यवाद।